नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना, मशहूर विलेन रंजीत और फिल्म छैला बाबू की। अब राजेश खन्ना के साथ विलेन रंजीत की बात क्यों, ये भी एक दिलचस्प किस्सा है और किस्सा इसी फिल्म का है। रंजीत और राजेश खन्ना बॉलीवुड के वो दो नाम जिन्होंने हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्में दी। राजेश खन्ना ने हीरो बन लोगों के दिलों पर राज किया तो रंजीत ने अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों में खौफ पैदा किया। और दोनों ने साथ में फिल्मों में भी कई फिल्में की साथ में, और रंजीत को अपने रोल्स की वजह से कई बार हिट कमेंट्स का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन ये भी सच है कि उन्हें प्यार भी इन्हीं रोल्स से मिला। और आलम यह था कि रंजीत अगर सार्वजनिक तौर पर किसी पार्टी में या कहीं चले जाएं तब भी महिलाएं उन्हें देखकर छिप जाती थीं और एक तरीके से उनके मन में डर था। और ये रंजीत की अदाकारी का, उनके करियर का, उनके कलाकार के पेशे का ये सबसे बड़ा एक तरीके से सम्मान कहा गया कि लोग असल ज़िंदगी में भी उनसे डरने लगे थे। यानी कि रंजीत ने जो रोल्स प्ले किए, तकरीबन 135 फिल्में ऐसी रंजीत ने की जिसमें उनके रेप के सीन हैं। 200 फिल्में से ज़्यादा करने वाले रंजीत ज़्यादातर फिल्मों में, तकरीबन अगर हम एक रेशो निकालें तो 90% फिल्मों में उन्होंने विलन का किरदार निभाया है। और एक मज़ेदार किस्सा उन्होंने शेयर किया था जब उनका एक जबरा फैन उनसे सेट पर मिलने आया और कुछ ऐसा कह गया कि वो डायरेक्टर और सुपरस्टार राजेश खन्ना के सामने ही पानी पानी हो गए। अब वैसे तो सितारों की रियल और रियल लाइफ एकदम अलग होती है और जाहिर सी बात है, और ऐसे ही हैं बॉलीवुड के विलन रंजीत, और उन्होंने लोगों को अपना दीवाना अपने नेगेटिव किरदारों से ही बनाया था। और तकरीबन 47-48 साल पुराना ये रोचक किस्सा है जो उन्होंने अब शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि क्यों एक जबरा फैन उनके लिए रोटी और रबड़ी लाया था लेकिन उन्हें देने के लिए साफ इनकार कर दिया। रबड़ी रंजीत की बहुत बड़ी कमज़ोरी है और रबड़ी उन्हें बहुत पसंद है, और लेकिन वो फैन जानता था, लेकर आया, लेकिन देने से साफ इनकार कर दिया। अब रंजीत ने अपने करियर में 200 से ज़्यादा फिल्में की, और लेकिन 1977 का ये किस्सा वो आज तक नहीं भूलते। और एक हाल के दिनों में दिए इंटरव्यू में उन्होंने इसे शेयर किया, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे एक फ़ैन उनके सेट पर पहुंचा और डायरेक्टर और राजेश खन्ना के सामने ही उन पर बरस पड़ा। रंजीत बताते हैं कि हम लोग छैला बाबू की शूटिंग के लिए राजस्थान में थे और फिल्म में राजेश खन्ना लीड रोल कर रहे थे, और फिल्म की शूटिंग के दौरान एक फ़ैन मुझसे मिलने पहुंचा। रंजीत बताते हैं कि फ़ैन उनके लिए अपने साथ उनकी फेवरेट डिश लेकर आया था। बातचीत में उन्होंने कहा कि वो मेरे पास आया और कहा कि मैं आपका फ़ैन हूँ और आपके लिए रबड़ी और बाजरे की रोटी लाया हूँ, लेकिन मैं ये आपको दूंगा नहीं, मैं इसे कुत्तों को दे दूंगा, आपको नहीं दूंगा। अब एक्टर ने बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से पूछा, और उन्होंने कहा कि जब मैंने उससे पूछा कि क्यों भाई, तो उसने जवाब दिया कि पहले आप मुझे ये बताओ कि आप 1.5 फुट के आदमी से मार कैसे खाते हो। और ये सुनकर रंजीत कहते हैं कि मैं शर्म से पानी पानी हो गया, क्योंकि राजेश खन्ना और डायरेक्टर भी वहीं पर बैठे थे और ये सब कुछ उनके सामने हो रहा था। और एक्टर ने इसी बातचीत में बताया कि उन्हें रबड़ी बहुत पसंद है, और फिल्म खोटे सिक्के में जब उन्हें सबसे ज़्यादा फीस मिली थी तो उन्होंने अपनी सारी सैलरी रबड़ी पर लुटा दी थी। अब जो जबरा फैन आया था, दरअसल फिल्म की शूटिंग के दौरान या पहले की फिल्मों में उसने देखा होगा कि किस तरीके से रंजीत जो है हीरो से मार खाते हैं। लेकिन जब वो छैला बाबू की शूटिंग देखने आया और वहाँ पर एक सीन है जिसमें रंजीत एक जगह मार खा रहे हैं किसी से, और उसकी हाइट कम है, और इसी पर यह कमेंट किया गया था कि आप 1.5 फुट के आदमी से मार कैसे खा सकते हो। अब भाई फ़ैन तो फ़ैन होते हैं, और रंजीत का भी फैंस ऐसा ही ये फ़ैन रहा। आपको बता दें कि रंजीत
ने 200 फिल्मों में काम किया, जिसमें से जो जानकारी है 100 से ज़्यादा मूवीज़ में उन्होंने रेप के सीन किए, और जिसके चलते लोग उन्हें असल ज़िंदगी में भी विलन ही मानने लगे थे, और कई बार तो उन्हें सार्वजनिक रूप से आम लोगों की नफरत का भी सामना करना पड़ता। छैला बाबू साल 1977 की बॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है और इसे सोमू मुखर्जी द्वारा लिखा और बनाया गया है। जॉय मुखर्जी द्वारा निर्देशित इस फिल्म को किया गया। राजेश खन्ना ने छैला बाबू की मुख्य भूमिका इस फिल्म में निभाई है। इसमें जीनत अमान, असरानी, ओम शिवपुरी और रंजीत हैं। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और साल 1977 में इसका कलेक्शन 4 करोड़ रुपए आंका गया था। फिल्म को हिट माना गया, लेकिन राजेश खन्ना जिस दौर में जैसी फिल्में देते थे उसके हिसाब से ये फिल्म कम थी। और छैला बाबू की सफलता ने राजेश खन्ना के करियर को बढ़ावा भी दिया, जो 1976 से 1978 के बीच बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरे दौर से गुजरी। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर नरीमन ईरानी ने इस फिल्म पर काम करते समय छैला बाबू के अधिकांश कथानक को उधार लेने का फैसला किया और एक संशोधित कहानी का विचार चंद्रा बरोट के साथ साझा किया, और बाद में 1978 में अमिताभ बच्चन के साथ उस संशोधित कहानी पर डॉन बनाई। लेकिन छैला बाबू की कहानी क्या है? एक सस्पेंस थ्रिलर छैला बाबू एक निर्देशक के रूप में गुजरे जमाने के अभिनेता जॉय मुखर्जी की दूसरी और एकमात्र सफल फिल्म थी। अब छैला बाबू की कहानी बहुत दिलचस्प है। जीनत अमान द्वारा अभिनीत रीता जो कैरेक्टर है, कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों पर छुट्टियां मना रही है। रीता एक स्की चैंपियन है और ढलान पर लगे चेतावनी चिन्ह को एक अदृश्य व्यक्ति ने काट दिया है, और रीता खतरे की ओर तेजी से आगे बढ़ती है। उसे एक स्थानीय स्की गाइड ने बचाया है, जो कुछ मिनट के बाद एक गाड़ी चालक के रूप में फिर से सामने आता है, और जब वो उससे पूछती है कि वास्तव में कौन हो, तो वो एक गीत के साथ जवाब देता है, मैं छैला बाबू। छैला बाबू ने अब पहले स्कीइंग लाइफगार्ड और फिर तांगे वाले के रूप में पोज दिया था। इस बीच बंबई में रीता के गैंगस्टर पिता की उस समय हत्या कर दी जाती है, जब वो एक सूटकेस लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसमें तकरीबन 80 लाख रुपए नकद थे। एक पुलिसकर्मी उत्सुकता से हत्या स्थल पर पहुंचता है और मरते हुए पिता उसके कान में एक नंबर कहते हैं, 77203। सूटकेस का कोई संकेत नहीं होने और अपराध के पीछे खतरनाक बिच्छू के होने का संदेह पर पुलिस ने रीता को मुंबई बुलाया, और जब वो उसे उसके हॉस्टल में छोड़ता है तो एक सीबीआई इंस्पेक्टर ओम शिवपुरी उसका इंतजार कर रहा होता है, और वो उसे उसके पिता की हत्या के बारे में बताता है और पैसे के बारे में भी पूछता है। और वो व्याकुल है लेकिन कुछ नहीं जानती, और वो उसे जांच में सीबीआई की मदद करने के लिए बंबई लौटने के लिए कहता है। हवाई अड्डे पर उसके आगमन का निरीक्षण करने वाले गिरोह और छैला बाबू गले में एक पदक पहने हुए हैं। मैकमोहन रीता पर उसके घर पर हमला करता है और अचानक छैला बाबू उसे बचाने के लिए आगे आते हैं। मैकमोहन अपना स्कॉर्पियन मेडल देखता है और दोनों व्यक्ति भाग जाते हैं। छैला बाबू रीता के घावों पर स्नेहपूर्वक मरहम लगाते हैं और उसे चूमते हैं। वो उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, और यदि वो डकैती के पैसे सौंप देती है तो वो उसे पुलिस के पास ले जाएगा, अन्यथा उसे डर है कि वो उसके लिए मार दी जाएगी। इसके लिए रीता उसकी एक जेब से हीरे का हार लटकता हुआ देखती है और गुस्से से उसे बाहर निकलने के लिए कहती है। वो उससे कहता है कि समाज ने उसे चोर बना दिया है, इसने उससे उसका परिवार छीन लिया और उसके पास प्रतिशोध के अलावा जीने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन वो सहानुभूति विहीन है। रीता को छैला फिर से बंबई में मिलता है और इस बार एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में। वो उसे बताता है कि पिछली रात उसके शब्दों ने उसे बदल दिया है। वो उसे अपने अतीत के बारे में बताता है। इस बीच पुलिस और सीबीआई इंस्पेक्टर को पूरा यकीन है कि छैला बाबू बिच्छू है, लेकिन उन्हें सबूत की ज़रूरत है। वो उसे एक नाइट क्लब में ले जाता है और वहाँ लिली के साथ छेड़खानी करने लगता है। क्लब रंजीत का है और मैकमोहन भी वहीं है। वो छैला बाबू को बिच्छू के रूप में पहचानता है
और जैसे ही वो रंजीत को बताता है कि छैला बाबू वास्तव में कौन है, लेकिन जल्द ही उसे बताया गया कि कई भेष बदलने वाला व्यक्ति बिच्छू हो सकता है, जो उसके पिता का हत्यारा भी हो सकता है। अब गुस्से में रीता जब छैला को मारने के लिए कृत संकल्प हो जाती है कि अब मारना ही है, लेकिन बाकी कहानी इस बारे में है कि छैला बाबू कौन है, वो लड़की के पीछे क्यों है, और जब रीता भी वहां आती है तो वो कश्मीर में कैसे था। अंत में रीता और छैला बाबू एक हो जाते हैं और ये भी दिखाया गया है कि छैला वास्तव में एक पुलिस कमिश्नर है जो एक केस के सिलसिले में भेष बदलता रहता है। ये इस कहानी का लबुलुआब है और कहानी को लोगों ने पसंद किया, लेकिन इस कहानी के कुछ कुछ अंश निकालकर जब नरीमन देसाई ने फिल्म डॉन बनाई तो उसने एक नई ही लकीर खींची। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।